हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का सत्येंद्र प्राइवेट आईटीआई के डिजिटल लर्निंग क्लास में। और जैसे कि हम लोग पिछले क्लास में पढ़ रहे थे अल्टरनेटर के वर्गीकरण, जिसमें हम लोग उसमें क्या देखे थे, घूर्णन गति के आधार पे हम लोगों ने देखा था। और होता क्या क्या, प्राइम मूवर के आधार पे, फेज के आधार पे, पोल के आधार पे और उत्तेजना के आधार पे इनको 5 तरह के वर्गीकरण में इनको बांटा गया है। तो प्राइम मूवर के आधार पे हम लोग यहाँ पे नहीं देखेंगे। प्राइम मूवर यानी कि टरबाइन और इसके बारे में जो हम लोग देखेंगे जनरेशन के पार्ट में देखेंगे। तो आज हम लोग इसका नेक्स्ट वर्गीकरण देखेंगे फेजों के आधार पे। क्या देखेंगे आज हम लोग? फेजों के आधार पे। फेजों के आधार पे वर्गीकरण। तो फेज के आधार पे भी जो इसका वर्गीकरण हुआ है, इसमें दो टाइप है। एक तो सिंगल फेज, और दूसरा है थ्री फेज। फेज के आधार पे कितने टाइप के? सिंगल फेज अल्टरनेटर और दूसरा थ्री फेज अल्टरनेटर। अब देखिए सिंगल फेज, ये जो सिंगल फेज होता है इसका आकार बहुत छोटा होता है। इसका आकार बहुत छोटा होता है। अब देखिए इसका हम लोग प्रयोग कहाँ पे करते हैं? तो वैकल्पिक वैकल्पिक व्यवस्था के लिए प्रयोग किया जाता है। वैकल्पिक विद्युतिक व्यवस्था के लिए प्रयोग किया जाता है। हालांकि सामान्यतः जो हम लोग यूज करते हैं वो थ्री फेज का ही अधिकतर यूज होता है, लेकिन वैकल्पिक वैद्युतिक व्यवस्था के लिए हम लोग सिंगल फेज का प्रयोग करते हैं। अब इसका नेक्स्ट देखिए कि इसमें जो विद्युत वाहक बल होता है वो बहुत कम होता है, यानी कि कम ईएमएफ, कम विद्युत वाहक बल प्रदान करते हैं। कम विद्युत वाहक बल प्रदान करते हैं। और इनका नेक्स्ट, इसकी जो दक्षता होती है वो भी बहुत कम होती है। दक्षता अपेक्षाकृत कम होती है थ्री फेज के अपेक्षाकृत इनका जो दक्षता होती है वो कम होती है। ये था सिंगल फेज, यानी सिंगल फेज में हम लोग क्या देखें, ये आकार में बहुत छोटा होता है। इनका प्रयोग कहाँ पे करते हैं? तो वैकल्पिक विद्युतिक व्यवस्था के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। इसका ईएमएफ भी इसमें कम प्रदान करता है और दक्षता जो थ्री फेज से कम होता है। अब देखिए नेक्स्ट आपका है थ्री फेज। तो थ्री फेज पहले इनका हम लोग कनेक्शन कैसे करते हैं? जैसे कि ये कुंडली है,
ये कोई कुंडली है, तो इसमें कितने फेज है? 3 फेज है, 3 फेज है इसमें। तो यहाँ पे हम लोग जो क्या कॉइल, यानी कि इसमें कॉइल जो स्थापित करेंगे, यानी क्या कहते हैं उसको, चलिए इसमें जो कॉइल स्थापित करेंगे, ये मान लीजिए 1 है, ये 2 है, ये 3 4 5 6, ठीक है। इसमें हम लोग कॉइल स्थापित करेंगे। जैसे मान लीजिए कोई कॉइल लाए, तो उसका जो 1 नंबर में हम लोग ये करेंगे, तो इसका कॉइल का पहला छोर 1 नंबर पे होगा और इसका दूसरा छोर कितने नंबर पे होगा? 4 नंबर पे होगा। पहला छोर 1 नंबर पे, दूसरा छोर 4 नंबर पे। फिर ये जो दूसरा नंबर है, यहाँ पे जब हम लोग दूसरा कॉइल लाएंगे, तो उसका पहला छोर यहाँ 2 नंबर पे और दूसरा छोर कहाँ पे होगा? 5 नंबर पे होगा। फिर जब तीसरा में कॉइल को स्थापित करेंगे, तो ये इस कॉइल का पहला छोर 3 नंबर पे और दूसरा छोर कहाँ पे होगा? 6 नंबर पे। समझ में आया है? यानी कि जब 1 नंबर पे कॉइल को स्थापित करेंगे, तो इसका कॉइल का पहला छोर होगा 1 नंबर पे और दूसरा कहाँ पे होगा? 4 नंबर पे। जब दूसरा में स्थापित करेंगे, तो पहला जो छोर होगा वो होगा 2 नंबर पे और दूसरा छोर कहाँ पे होगा? 5 नंबर पे। और जब 3 नंबर पे हम लोग कॉइल को स्थापित करेंगे, तो कॉइल का पहला छोर होगा 3 नंबर पे और दूसरा कहाँ पे होगा? 6 नंबर पे, ठीक है। अब देखिए, ये तीनों को शॉर्ट कर दिया जाता है। ये तीनों को जब शॉर्ट कर दिया जाता है, तो क्या होता है? ये न्यूट्रल होता है। ये न्यूट्रल होता है और ये तीनों फेज होता है। ये तीनों क्या होता है? फेज होता है, ठीक है। अब इसके बाद देखिए, इसमें जो कोण, यानी कि तीनों फेज एक दूसरे के 120 डिग्री कोण पर स्थापित होता है। तीनों फेज 1 दूसरे के 120 डिग्री कोण पर स्थापित होते हैं। इनको ध्यान में रखना है। कितने डिग्री कोण पे स्थापित होते हैं एक दूसरे के? तो 120 डिग्री कोण पे ये एक दूसरे के स्थापित होते हैं। अब इसके बाद आता है कि ये जो 3 फेज है, इसमें दोष भी होते हैं। कैसा दोष होता है? हंटिंग दोष जिसको कहते हैं। ये हंटिंग दोष क्या है, इसके बारे में देखते हैं। तो इस जो सिंगल फेज को हम लोग मिटाते हैं। 3 फेज में एक दोष होता है जिसको क्या होता है? हंटिंग दोष। ये हंटिंग दोष क्या होता है? देखिए उसको, तो इसमें 3 फेज अल्टरनेटर, 3 फेज अल्टरनेटर में लोड परिवर्तन होने पर, लोड परिवर्तन होने पर गति में हल्का परिवर्तन होता है। गति में हल्का परिवर्तन होता है और इसी को क्या कहते हैं? हंटिंग दोष। इसे हंटिंग दोष या फेज स्विंगिंग कहते हैं। फेज स्विंगिंग दोष कहते हैं। थ्री फेज में एक दोष होता है जिसको हंटिंग या स्विंगिंग दोष कहते हैं। किसको कहते हैं? तो जब 3 फेज अल्टरनेटर में जब लोड परिवर्तन होता है, तो गति में भी हल्का परिवर्तन होता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? हंटिंग दोष या फेज स्विंगिंग दोष कहते हैं। अब देखिए, ये जो हंटिंग दोष या फेज स्विंगिंग दोष, इनको हम लोग दूर करने के लिए क्या करेंगे? तो इसको हम लोग दूर करने के लिए करेंगे
डैम्पर वाइंडिंग का प्रयोग करेंगे। इस दोष को दूर करने के लिए डैम्पर वाइंडिंग का प्रयोग करते हैं। इस दोष को हम लोग दूर करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो डैम्पर वाइंडिंग का प्रयोग करते हैं। डैम्पर वाइंडिंग का प्रयोग करते हैं। अब देखिए, यदि क्वेश्चन पूछा जाए कि डैम्पर वाइंडिंग किसमें आसानी से स्थापित होता है, ये जो डैम्पर वाइंडिंग है ये किसमें आसानी से स्थापित होता है? तो ये जो डैम्पर वाइंडिंग है ये आसानी से स्थापित होता है किसमें? सेलिएंट पोल में। सेलिएंट पोल में आसानी से स्थापित होता है, और सिलेंड्रिकल में ये आसानी से स्थापित नहीं होता है। तो किसमें आसानी से होता है? तो सेलिएंट पोल में आसानी से स्थापित होता है। तो ये था फेजों के आधार पे इनका वर्गीकरण। फेजों के आधार पे दो टाइप के होते हैं, एक सिंगल फेज, एक थ्री फेज। सिंगल फेज को भी हमने देखा और अभी यहाँ पे हम लोगों ने थ्री फेज को भी देख लिया। तो फिर हम लोग कल मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, उसमें हम लोग देखेंगे उत्तेजना के आधार पे वर्गीकरण। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद।